अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डार्विनिज़म। डार्विनिज़म एक एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो हम सारी इसकी एवोल्यूशन की थ्योरी को देखेंगे कि कैसे इसने डार्विनिज़म ने बताया कि जो स्पीशीज़ हैं उन्होंने कैसे ख़ुद को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। दैन उसके इन लास्ट हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो डार्विनिज़म थ्योरी थी वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रेजेंट की थी। और जो डार्विनिज़म है ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में से कोई एक थ्योरी है। डार्विनिज़म ने कहा था कि जो काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं इनका ओरिजिन मीन इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। कोई एक आदि इनका एंसेस्टर है, कोई ज़्यादा एंसेस्टर से नहीं निकली। तो जो एंसेस्टर्स इनका कॉमन है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो उसने ये बुक लिखी थी उसमें इसने सारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया था। और जो डार्विनिज़म का कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों पे बेस कर है, दो टर्म्स पे बेस कर है। फर्स्ट टर्म है वेरिएशन और सेकंड है नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन जो है इसका मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो दो इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होगा हम उसे कहेंगे वेरिएशन। और नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका मतलब है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर डिफरेंसेस तो हैं लेकिन एक ऐसा मेन डिफरेंस कौन सा है जिस बेस पे उसे नेचर सिलेक्ट कर रही है कि वो सरवाइव कर सके। ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है अडेप्टेशन। कोई भी ऐसा करैक्टर, कोई खूबी, कोई एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा इनहेरिटेंस जो एक एनिमल, जो एक ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करे ताकि वो सरवाइव कर सके इन द एनवायरनमेंट, उस खूबी को हम कहते हैं अडेप्टेशन। मतलब उसने खुद को अडेप्ट किया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिराफ, आप फर्स्ट वाली जिराफ को देखें तो इसकी जो नेक है बहुत शॉर्ट है। अब जब इसकी नेक शॉर्ट है तो ये लीव्स नहीं खा सकता ट्रीज से। जब ये खाने की कोशिश करता है तो कोई और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं इसके साथ कम्पीट करते और इसे नहीं खाने देते। अब अगर तो इसे सर्वाइव करना था एनवायरनमेंट में तो इसे लॉन्ग नेक की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ इसने अपनी नेक को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। जनरेशन टू जनरेशन इसकी नेक इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा, और यहाँ पे परफेक्ट इसकी नेक हो गई है। अब ये इजीली खा सकता है ट्रीज़ के लीव्स। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमंस कैसे बने। सबसे पहले हमारे पास फ़िश थी। फ़िश बड़ी फ़िश में कन्वर्ट हुई, दैन मंकी में हुई, दैन मंकी इरेक्ट होता 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 इरेक्ट हो गया, टोटली इरेक्ट हो गया। दैन ह्यूमंस की शेप बनना शुरू हो गई। इन द लास्ट हमारे पास परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गया। ठीक है। तो इस तरह एवोल्यूशन हुई ह्यूमंस की अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। देन हमारे पास है पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। 6 पोस्टुलेट्स है मेनली हमारे पास डार्विनिज्म जिस पे पूरा डार्विनिज्म बेस कर है। तो फर्स्ट वन है ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन का इंक्रीज़ कर जाना, इतना इंक्रीज़ कर जाना कि हमारे पास रिसोर्सेज तो इन्वायरमेंट में उतने ही हैं लेकिन जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हाउस फ्लाई है जो वो अपने लाइफ स्पैन में 1000 एग्स ले करती है। अब अगर एक हाउस फ्लाई 1000 एग्स ले कर रही है तो फिर कितनी सारी हाउस फ्लाइज होंगी, तो फिर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ओवर हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है कि बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर जाता है। तो उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गया लेकिन रिसोर्सेज तो उतने ही थे ना। अब वो जब इतनी पॉपुलेशन हो गया, हमारे पास फूड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, प्लेस भी लिमिटेड है, तो इन सारी ओवर पॉपुलेशन जो है, इतनी सारी पॉपुलेशन इनके दरमियान ओवर कंपटीशन होगा। तो उसके बाद जब ये कंपटीशन होगा तो ये 3 तरीके से होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल। इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है इसका ये होता है कि बिटवीन सेम स्पीशीज़ होता है, मतलब कि अगर ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ है तो बिटवीन सेम ह्यूमन बींग्स ही होगा। अगर गोट है तो उनके दरमियान मतलब सेम स्पीशीज़ के दरमियान होता है इंट्रा। देन हमारे पास आता है इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो होगा उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और गोट्स के दरमियान या गोट्स बुफेलोस के दरमियान जो कंपटीशन होगा।
देन है इन्वायरमेंटल, मतलब एक इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक फूड, स्पेसिफिक वाटर, स्पेसिफिक प्लेस है और सारी स्पीशीज़ वहाँ पे compete कर रही है, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल। थर्ड हमारे पास पॉइंट है वेरिएशन। मैंने वेरिएशन को पहले भी एक स्लाइड में बताया है कि वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह के डिफरेंसेस हैं। अब वेरिएशन में भी फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली, मतलब कि जो हमारे जो वेरिएशन है, डिफरेंसेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो फिज़िकली भी होंगे और जीन्स के अंदर भी होंगे। तो उसके बाद आ जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा इन्वायरमेंट के लिहाज से वही सर्वाइव करेगा, दूसरे को इन्वायरमेंट अलाउ नहीं करेगा। मतलब कि जो खुद को अडेप्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो एडजस्ट कर जाएगा, जो एडजस्ट प्रॉपरली कर जाएगा इन्वायरमेंट में, उसे तो सर्वाइव करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा नेचर से सिलेक्ट नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, मतलब कि जो वेरिएशन यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था जिराफ। अब जिराफ की नेक इंक्रीज़ हुई, उसने अपने लाइफ स्पैन में से यूज़ किया उस नेक को। अब वो अपनी जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसको भी ये कैरेक्टर देगा, इनहेरिटेंस के तौर पे देगा, ताकि कल को वो भी सर्वाइव कर पाए। सो 6 पॉइंट है अडेप्टेशन का, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ये लास्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास, आप एग्जांपल है, हमारे पास पहले थी फ़िश बड़ी फ़िश में कन्वर्ट हुई, फिर वो मंकी में कन्वर्ट हुई, मंकी इरेक्ट होता गया, देन ह्यूमन बींग बना। अब आप फ़िश की शेप आप देखें और हाँ ह्यूमन बींग की देखें तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि वो कितने डिफरेंट थे। मतलब कि जो ओल्ड स्पीशी थी वो टोटली चेंज हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी टोटली न्यू स्पीशी में। देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो डार्विनिज्म थ्योरी के। डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी वो कुड नॉट डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली बिटवीन द हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में जो हेरिटेंस अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स उसने चेंज की, उसने अपने अंदर अडेप्टेशंस लाई, क्या वो कुछ अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो जाएंगी उसके मतलब नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस के तौर पे, और कुछ थी नहीं जाएंगी। लेकिन उसने प्रॉपरली नहीं बताया कि कौन सी अडेप्टेशन या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हेरिटेबल में कन्वर्ट होगी और कौन सी है जो नहीं होगी। सेकेंड वन इसका ड्रॉबैक जो है वो है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे फादर्स और एंसेस्टर्स में तो थे और उन्हें चाहिए भी होते थे, लेकिन अब हमारी उनके साथ ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में डार्विनिज्म ने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब उसने ये तो बता दिया कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाकियों के बारे में प्रॉपर नहीं बताया कि उनका क्या होगा। फॉर अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन इनटू नेक्स्ट जनरेशन, उसने ये भी नहीं बताया कि जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो ये सम ड्रॉबैक्स थे डार्विनिज्म थ्योरी के, जिसकी वजह से डार्विनिज्म थ्योरी को रिजेक्ट करके न्यू डार्विनिज्म को किया गया एक्सप्लेन। तो न्यू डार्विनिज्म में फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस किया इन लोगों ने। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क इन कमेंट, आई विल